ये हाल है यहाँ पर लोगों का और माइनॉरिटीज़ का, और जिनका हमने यहाँ पे बुरा हाल कर रखा है, और हम दावा करते हैं कि जी इस्लामोफोबिया फैल रहा है और हम जी बड़े ही अजीम लोग हैं, और इसके अलावा ये कि हम जो है वो सारे इस्लामिक कंट्रीज़ के माई-बाप लगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हाल है, हमें किसी दूसरी कंट्री को कुछ बोलने का हक नहीं है। अगर हम ये कहें कि जी भारत में ये हो रहा है, भारत में वो हो रहा है, वो हिजाब वाला तमाशा चल रहा है या कोई और तमाशा चल रहा है, वो उनका काम है, वो लोग जाने, और वो उनकी गवर्नमेंट जाने, उनके लोग जाने, वो अपनी चीज़ को खुद सॉल्व करें। हमारा कहना तब बनेगा जब हमारी अपने मुल्क में इस किस्म की घटिया हरकतें जो हैं, गिरी हुई हरकतें जो हैं, थर्ड क्लास हरकतें जो हैं, वो ना हो कि हम जो है वो लोगों के कब्रिस्तान में जाके, उनकी उनकी ग्रेवयार्ड में जाके और इस तरह से उनकी कब्रें तोड़ रहे हैं या उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनको दुःख दे रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि शायद ऊपर वाला इनसे बहुत खुश हो जाए। ये मेरा असल नहीं, मेरे कि क्यों वजह क्या होगी? उस असल मुद्दे पे भी मैं आऊंगा। पहले मैं ये दिखा रहा हूँ जो प्रोपेगेंडा होता है कि वहां पे लड़कियां हिजाब में नहीं जा सकती, सामने निकली है, 100 आदमियों के सामने निकली है, 100 में से एक ने भी उसका हाथ पकड़ के नहीं बोला कि तुम वापस चली जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लेडीज के साथ कोई बदतमीजी नहीं होती। जितने जर्नलिस्ट आपके बड़े सारे दोस्त हैं इस्लामाबाद में, आपके बड़े सारे दोस्त हैं लाहौर में, उन सबको ये वीडियो दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी वो बोलेंगे कि मुसलमानों के साथ क्या गलत होता है, वहां पे मार दिया जाता है, एक लड़की हिजाब में जा नहीं सकती। सबके सामने 100 आदमियों के सामने इस्लामाबाद में ऐसे 100 आदमी अगर कोई भी नारेबाजी कर रहे हो, कोई एक लेडी उनके सामने नारा लगा सकती है क्या? ऐसे मैं देख लेता हूं, मैं बताता हूं, वो लेडी की लाश नहीं मिलेगी अगले दिन। इंडिया में देखिए ना कितनी आजादी है, ये आजादी है। ये उसका दूसरा फैक्टर है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आते हैं हिजाब पे। जी जी अब आते हैं आपके एक्चुअल क्वेश्चन। आपका एक्चुअल क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, हुआ ये था कि ये थोड़ी सी पुरानी है कंट्रोवर्सी। कुछ लड़कियों ने हिजाब पहन के आना शुरू किया एक कॉलेज में, और उसके बाद लड़कों ने ऑब्जेक्ट किया कि ये रिलीजियस सिंबल क्यों पहन के आ रहे हैं। उन्होंने बोला हमारे रिलीजन में है। तो लड़कों ने अपना वो सैफरन स्टोल पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक कॉलेज ही कॉम्युनलाइज होने लगा था। इसलिए कॉलेज वालों ने बोला हिजाब पहन के आना गलत है, आप हिजाब पहन के मत आइए, सबको वापस भेज दिया। ये और हिंदू लड़के जो है ये सैफरन स्टोल पहन के नहीं आएंगे, दोनों के दोनों बाहर निकलो यहां से। ये किया। अभी कल की बात है, कल 6 लड़के जो अपना सैफरन स्टोल पहन के आए थे उनको बाहर भगा दिया, ऐसे हिजाब वाली लड़कियों को भगा दिया। अगर हम कॉलेजेस को हिंदू और मुस्लिम में बंटने देंगे तो फिर कॉलेज किस काम का? आप मदरसे में जाइए पढ़िए, और तू जाकर के ये जाकर के गुरुकुल में पढ़े। तो कॉलेज है, वेस्टर्न एजुकेशन है, आप ये सब काम करने आ रहे हैं क्या कॉलेज में? ये सब काम अलाउड नहीं है, हमारे कंट्री में तो अलाउड नहीं है, किसी और कंट्री में अलाउड होगा, वहां जाके कीजिए। आप ये बताइए क्या जरूरी है ये हिजाब पहनना? आप कहते हैं पहनना हमारे रिलीजन में है। पाकिस्तान में लड़कियां नहीं पहन के आती क्या? पाकिस्तान में लड़कियां क्या जींस पहन के नहीं आती क्या? पहन के आती हैं। जिसको हिजाब पहनना वो जहां मन करे वहां पहने। लेकिन अगर आप हिजाब पहन के आएंगे तो क्या आपके कल तो जय श्री राम की चादर और यहाँ पे हनुमान राम मंदिर और सपोर्ट राम मंदिर लिख के आ जाएगा कोई, तो आप अलाउ करेंगे? ऐसे थोड़ी होगा। तो ये स्टार्ट कौन कर रहा है? ये पहले हिजाब पहन के आई थी लड़कियां, वहां से। मलाला यूसुफजई वही सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने तालिबान की कट्टरपंथी सोच के खिलाफ संघर्ष करते हुए ये कहा था कि मुस्लिम महिलाओं के लिए धर्म से ज्यादा जरूरी है शिक्षा। और इसके बाद वर्ष 2012 में तालिबान के आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी थी। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। लेकिन आज वही वही मलाला भारत के मामले में शिक्षा से ज्यादा हिजाब को जरूरी मान रही हैं, जिससे उनके दोहरे मापदंडों के बारे में पता चलता है। 2013 में मलाला द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है आई एम मलाला। आज मैं लेकर आया हूं उस पुस्तक को, देखिए, आई एम मलाला। 2013 में इस किताब में उन्होंने लिखा कि बुर्का पहनकर चलना ठीक वैसे ही है जैसे कोई महिला किसी कपड़े की शटलकॉक में कैद हो गई हो, और जब बहुत गर्मी होती है तो ऐसा लगता है कि बुर्का पहने हुई महिला किसी अवन के अंदर बैठी हुई है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, हो सकता है मलाला खुद ये बात भूल गई होंगी। अब 2022 है और उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 2013 में। खुद लिख रही है, Wearing a burqa is like walking inside a big fabric shuttlecock with only a grill to see through, and on hot days it's like an oven. At least I didn't have to wear one. ये अब खुशकिस्मती की बता रही है कि मुझे नहीं पहननी पड़ी, मुझे ये ऐसा हिजाब बुर्का नहीं पहनना पड़ा, मैं किस्मत वाली हूँ। इस पुस्तक में वो आगे लिखती हैं कि उन्हें उनके स्कूल की रॉयल ब्लू यूनिफॉर्म से बहुत प्यार था, लेकिन तालिबान ने उन्हें धार्मिक पोशाक पहनने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे वो बहुत दुखी हुई। लेकिन आज वही मलाला कर्नाटक की मुस्लिम छात्राओं से कह रही हैं कि स्कूल की यूनिफॉर्म न पहनना उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और उन्हें हिजाब पहनकर ही स्कूल जाना चाहिए। देखिए, ये होता है, हम लोग इन्हें बहुत बड़ा शांति दूत मान लेते हैं, सोचते हैं कि इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल गया तो ये तो जो बात कहेंगे सही कहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा विरोधाभास इन्हीं लोगों की बातों में आपको दिखाई देगा।
जी, ये आपको एक कब्रिस्तान नज़र आ रहा था और ये हाफिज़ाबाद में जो पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ पर अहमदियास का ग्रेवयार्ड है, उधर पुलिस ने जाके यानी कि वहाँ की पुलिस जो है, उसने जाकर ये कब्रें तोड़ दी, इनकी बेहुरमती की और इनको तोड़ डाला है। यानी नुकसान पहुँचाया और तोड़ के ख़त्म करने की कोशिश। जीने का हक़ तो पहले ही नहीं है, अगर वो कहीं मिल जाएँ, कोई दिख जाए तो वैसे ही मार डालते हैं, लेकिन अब मरने के बाद भी उनको चैन नहीं है। यानी अगर वो लोग मर भी गए हैं, तो जाकर उनके कब्रिस्तान में उनकी कब्रें तोड़ देंगे और इस किस्म की हरकतें यहाँ पर हो रही हैं और किसी को शर्म नहीं आ रही, ना गवर्नमेंट कुछ बोल रही है, ना कोई और कुछ कह रहा है। यहाँ तक कि अगर उनमें से कोई कई बार मैंने न्यूज़ में सुना और पढ़ा, बल्कि सुना तो नहीं क्योंकि सुनने के लिए तो उसको टीवी पर आना ज़रूरी है और टीवी पे इन लोगों की न्यूज़ देने की कोई परमिशन नहीं है। लेकिन हाँ, पढ़ा ज़रूर है और लोगों से ज़रूर सुना है कि अगर वो कुरान पढ़ रहे हों, तो भी उनको मार दिया जाता है, अगर वो रोज़ा रखें, तो भी मार दिया जाता है, अगर वो ईद मनाएँ, तो भी उनकी जो है मुसीबत आ जाती है। और इस तरह से हमने उनको दबा के रखा है और उनको इस तरह के नुकसानात पहुँचा रहे हैं। जैसे कि आप जानते होंगे इमरान खान साहब जब शुरू में आए थे, तो उन्होंने एक अहमदिया जो थे उनको अपने इकोनॉमिस्ट के तौर पे रखने की कोशिश की थी। बहुत लायक और बहुत ज़बरदस्त है वो, लेकिन इमरान खान की भी हिम्मत नहीं हुई और 2-3 दिन के अंदर-अंदर उन्होंने उनको निकाल दिया सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बेस पे कि जी वो अहमदिया जो फ़िरका है उससे बिलॉन्ग करते हैं।